हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे होइएगा। और आज के इस सेशन में हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित आपका जो पद है उसके बारे में काम करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि उनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब कि संक्षेप में उनका परिचय जानेंगे, और इसके बाद तुलसीदास जी द्वारा रचित जो दोहा है उसके बारे में काम करेंगे। ठीक है, आइए करते मिलकर बातचीत। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये रहा हमारा कहानी, इसको हम यहाँ पे लेके आ गए। और ये रहा हमारा कहानी। एक बार जो आपने कल पढ़ा था उसको 1 से 2 मिनट में मिल के क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आइए मिलकर करते बातचीत। आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। कोई दानिश को दिक्कत है? चलिए यहाँ आइए, देखिए हमारा कहानी क्या हुआ हो। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1543 में। और ये मर कब गए थे? कुल मिला के हमको समझ में आता है कि 80 ईयर्स 80 साल तक क्या रहे, जीवित रहे। यही बात नहीं है। जन्म स्थान के बारे में करें बातचीत तो राजापुर बांदा जो कहाँ पड़ता है? राजापुर बांदा जो कहाँ पड़ता है? आगे आ जाइए। इनका मूल नाम क्या था? चलिए, इनके माता जी का नाम, इनके पिताजी का नाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में, और हिंदू रिलीजन के अनुसार जो मूल नक्षत्र है इसे अशुभ माना गया है, जिसके चलते तुलसीदास जी को इनके माता और पिता बचपन में ही परित्याग कर दिए थे। क्या कर दिए थे? परित्याग कर दिए थे, जिसके कारण इनका बचपना जो है भीख मांग के गुजरा। ठीक है, अब उसी के दौरान इनकी मुलाकात किनसे होती है? इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास से, नरहरि दास से होती है, जो सुकर खेत के क्या थे? वासी थे। और इन्होंने ही इनका विद्यारंभ करवाया था। इन्होंने ही इनका विद्यारंभ करवाया। कोई दिक्कत है? आप आगे आ जाओ। अगर हम बात करें शिक्षा गुरु के बारे में तो वो थे शेष सनातन। वो क्या थे? शेष सनातन। ये काशी के विद्वान थे। ये क्या थे? काशी के विद्वान थे। और कल के क्लास में एक छोटा सा जो स्टोरी है तुलसीदास जी का, वो मैंने उसका जिक्र किया था। दीनबंधु दास के पुत्री जिनका नाम था रत्नावली, या कि बचपन में इनको इनके माता पिता का प्यार तो मिला नहीं, और पहले के जमाने में टीन एज में ही, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कम उम्र में ही शादी हो जाया करता था। समझे कि नहीं? तो दीनबंधु दास के पुत्री जिनका नाम था रत्नावली, उनसे इनकी शादी होती है। और जो तुलसीदास जी थे ये बेइंतहा मोहब्बत करते थे। किनसे? अपनी पत्नी रत्नावली से। एक बार क्या हुआ था कि उनकी पत्नी जब जाती है मैके तो ये बिना उनसे पूछे जो है पीछे पीछे भी चले आते हैं। नहीं बुझे आप? अब जब आते हैं और चले आते हैं तो रत्नावली जब पीछे मुड़ के देखती है कि तुलसीदास जी पीछे खड़े हैं, मतलब कि वो भी आ रहे हैं, तो ये बोलती है कि लाज ना आवत आपको चलाए हो साथ। नहीं बुझे बात? कि आपको शर्म नहीं आता है कि आप मेरे पीछे पीछे जो है चले आए हैं? धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ, का कहूं मैं नाथ, कि ऐसे प्रेम पर धिक्कार है। ऐसे प्रेम पर क्या है? आप जो इस चमड़े के बॉडी जो आपका है किसकी ने है? चमड़ा ही है। कि आप इस चमड़े के प्रेम के पीछे इतना पड़े हुए हैं। काश इतनी मोहब्बत आप प्रभु श्री राम से करते। काश इतनी मोहब्बत आप प्रभु श्री राम से करते तो क्या होता, आपका जो जीवन है वह धन्य हो जाता। समझे कि नहीं? और उसके बाद से तुलसीदास जी अपने पत्नी को त्याग देते हैं और श्री राम की भक्ति में लग जाते हैं। और इसके बाद ही रचना किए हुए हैं महाकाव्य रामचरितमानस का, विनय पत्रिका का। बात पकड़ में आ गया? और आपको हम कल के क्लास में ऐसा कहने की कोशिश किए थे कि आन बान सा आपका जो तुलसीदास जी है, इनके जीवन से आप ये बात सीख सकते हैं कि अगर आप एक बार सोच लिए कि हमको ये काम करना है तो आप कर सकते हैं। समझे कि नहीं? उससे बात की बात है। अब हम बात करने वाले हैं, इस कहानी को लेके आगे आने वाले हैं। देखिए हमारा कहानी क्या कहता है। इसके बाद पढ़ा था आपने शिक्षा के बारे में कि वेद है कि 4 वेद है। हाँ, 4 वेद है। शर दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य, इन तमाम चीजों का इनका ज्ञान था। इसके बाद अस्थाई निवास कहाँ रहा इनका? काशी रहा है। इनके मित्र का नाम जो है रहेम, राजा राजा मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती। इसके बात करें इनके कृतियों की तो इनके कृतियां लगभग 40 से 42 है।
लेकिन जो इतिहासकार है वो 12 से 13 का ही पता लगा पाए हैं, मतलब कि अभी ये क्लियर नहीं है, अभी क्या क्लियर नहीं है। तो जो चीजें आपकी बुक में लिखी गई है उससे मैंने किया है मेंशन, जो क्या है, रामलला, नछहु, वैराग्य, संदीपनी, बरबई रामायण, अरे बोलो ना, बरबई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, यही ना है। तो आप जो आज पद पढ़ेंगे उसे लिया गया है विनय पत्रिका से, विनय पत्रिका से। और रामचरितमानस के बारे में हम और आप क्या दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। अब देखिए हमारा कहानी क्या है। सो आप पढ़े थे रामचरितमानस के रचना का समय आपको पता होगा, इसका जो रचना की आरंभ की तिथि है वो 1631 है, जो 1631 संवत, ये ईस्वी से 57 साल आगे होता है। अरे सुनो, इसके बाद क्या रहा बच्चा पार्टी आपका, चैत्र शुक्ल, हिंदू धर्म में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव ऐसा होता है ना, तो वही कहानी है। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर 31 वर्ष की उम्र में इसको स्टार्ट किए थे। यह पूरा कब हो गया था, 1633 संवत अर्थात 1576 ईस्वी में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता के विवाह की तिथि के दिन। समझ गए। अगर आपसे हम बात करें कि इसके इस रचना को तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लिए, तो आप बोल सकते हैं 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। बात पकड़ में आ गया, हम कहानी पे आ जब हुआ हो। इसके बाद क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत के भक्ति काव्य की शगुन भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि रहे हैं। बात पकड़ में आ गया। अब क्लास जो है आपका स्टार्टअप यहाँ से होने वाला है। अगर आपके पास किताब है तो आप खोल के सामने रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है। बच्चा पार्टी आपका कहानी कहता है, आपका कहानी यहाँ कह रहा है कबहुक। कबहू का मतलब होता है कभी, ठीक है। अम्ब का कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। बुआ हो, अम्ब का मतलब गाना सुने हैं, अम्बे माँ, नहीं सुने हैं? तो अम्ब का मतलब होता है माँ, अवसर का मतलब होता है मौका, पाई का मतलब होता है पाकर। क्या बच्चा पाठी, पाकर। मेरियो का मतलब मेरी, सुधी का मतलब होता है याद, दयावी मतलब दिला देना। कछु करण कथा चलाई, किसी बात पर कोई न कोई कथा चला करके याद क्या करना, दिला देना। अब देखिए हम इसको व्याख्या करने की करते हैं कोशिश। बच्चा पार्टी आपका रामचरितमानस जो महाकाव्य है, इसमें सीता स्तुति खंड, भरत स्तुति खंड, समझे कि नहीं, सबके बारे में किया गया डिस्कशन तुलसीदास जी के द्वारा। बात पकड़ में आ गया। और ये जो आपका पद है इसे लिया गया है विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के फेमस रचनाओं में से एक है, समझे। तो ये विनय पत्रिका से लिया गया है, और विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से, सीता स्तुति, स्तुति का मतलब होता है पूजा वंदना, समझते हैं ना। सीता स्तुति खंड से जो है इसे लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है उसको सुनिएगा। कथा कबहुक अम्ब अवसर पाई, इसमें तुलसीदास जी माँ सीता से प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं सो सुनिएगा। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधी, मोरियो सुधी, मेरियो सुधी दयाई भी, कछु करुण कथा चलाई। आपको हम बता चुके हैं कि कबहू का मतलब होता है कभी, अम्ब का मतलब होता है माँ, अवसर का मतलब होता है मौका, पाई का मतलब होता है क्या, पाकर। अब मेरियो का मतलब मुझे, सुधी का मतलब याद, दयाई भी मतलब दिला देना। कोई कछु माने क्या, कुछ, करुण कथा चलाई, किसी कथा को चला करके जो है मेरे बारे में याद दिला देना। अब याद क्या दिलाना है सो समझिएगा। तुलसीदास जी चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। देखिए इंसान का जन्म होता है और उनका मृत्यु भी होता है ना, तो इसे कहते हैं आवागमन। क्या कहते हैं, आवागमन। और जो जन्म और मृत्यु से जो है बच्चा पार्टी जिनको छुटकारा मिल जाता है उन्हें कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की
प्राप्ति। बात पकड़ में आ गया। आइए हमारा कहानी क्या है सो। कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। अब ये आपका बिहार बोर्ड है, उसको जो मन में आएगा उसको पूछेगा। वो पूछ सकता है आपसे कि तुलसीदास द्वारा रचित जो पद है, जो विनय पत्रिका से संकलित है, वह विनय पत्रिका के किस खंड से लिया गया है? तो आपको बोलना होगा सीता स्तुति खंड से। सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं। सीता तो वैसे ही पूरा दुनिया की माँ है, जगत जननी है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो कहता है क्या, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ। एक बालक की तरह अपनी माँ से आप जिस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे कहते कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर, हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग, मतलब कोई न कोई बात छेड़ करके जो है, छेड़ कर मेरी भी याद प्रभु को क्या करना, दिला देना। अब एक छोटी सी बात करेंगे हम आपसे। बहुत सारे घर में देखिएगा, पिताजी जो होते हैं अपने बच्चों से प्रत्यक्ष प्यार नहीं करते हैं, और माँ करती है प्रत्यक्ष प्यार। माँ करती है प्रत्यक्ष प्यार। माँ के प्यार और पिता के प्यार में बस एक डिफरेंस है, बस एक अंतर है। माँ चाहती है मेरा बेटा आज भूखा न रहे, और पिताजी चाहते हैं मेरा बेटा कल भूखा न रहे। पिताजी देखते हैं फ्यूचर, बच्चे का करियर, इसीलिए बच्चा उनको कम प्यार करता है। और माँ बेटे के जो है ना अभी के प्यार देखती है कि अभी उसको दिक्कत क्या हो नहीं हो। बस यही अंतर है एक माँ और पिता के प्यार में। बात तो घर में आ गया। देखिएगा बहुत सारे घर में बच्चा लोग जो अपने पिताजी से डरता है। बहुत सारे घर में देखिएगा जो बच्चा लोग होता है अपने पिताजी से डरता है, जिसके कारण वो किसी भी चीज का डिमांड अपने पापा से नहीं करता है, डिमांड माँ से करता है। कहाँ से करता है? माँ से करता। माँ से बोलता है कि माँ हमें ये चीज जो है नहीं है। अब इनकी माँ करते है पैरवी किन से? पापा से, कि हे न सुने छी तो हाँ तो बउआ के फलना चीज न है, बउआ के फलना चीज न है। तो उनके पापा जो है उनके पापा क्या बोलते हैं, उनका बात मान लेते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। बात पकड़ में आ गया। माँ शब्द में जो ममता है, करुणा है, दया है, मोहब्बत है, प्यार है, हमको लगता नहीं है, हमको नहीं, दुनिया में सब इंसान जानता है इस शब्द की भरपाई करने वाला दुनिया में कोई शब्द बना ही नहीं है। समझे कि नहीं? तो देखिएगा इसमें तुलसीदास जी जो है सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हे माँ, जब भी आप प्रभु श्री राम के साथ होना तो किसी न किसी कथा को, कोई न कोई बात को छेड़ करके जो है मेरी भी याद क्या करना, दिला देना। बात पकड़ में आ गया। इसका व्याख्या करना होगा तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित पद से ली गई है, जो विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से संकलित है। इन पंक्तियों के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी भी किसी भी समय अगर आपको अवसर मिले, मौका मिले, तो कोई न कोई बहाना से, किसी भी बहाने से कोई न कोई बात को छेड़ करके प्रभु श्री राम के सामने मेरा भी याद क्या करना, दिला देना। अब याद क्या दिलाना है, ये चाहते क्या है, वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा पाठी, आइए करते बातचीत। अब यहां हमारा कहानी क्या खत्म हुआ? दीन का मतलब गरीब होता है। ये दिन हो गया, दिन रात समझते हैं ना, वो इसका मतलब होता है क्या, गरीब। समझे नहीं बुझे बात? और भगवान के सामने में हम क्या, पूरा संसार गरीब है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। एक पर एक लोग जाते हैं उनके चरणों में अपना शीश नभाते हैं, और जो चाहता उनको मिल जाता है कि नहीं? देखिए हमारा कहानी क्या है। दीन सब अंगहीन। अंगहीन का मतलब क्या होता है? उसका कोई भी अंग अच्छा से काम नहीं करता है। छीन मलिन अघी अघाई। छीन मलिन अघी अघाई। देखिएगा हमारा कहानी क्या है। छीन का मतलब होता है दुर्बल। क्या होता हुआ हो? अघी का मतलब होता है पाप। क्या होता है? अघी का मतलब होता है पाप। नाम लई, नाम लेते हैं तो भराई उदर, उदर का मतलब होता है पेट। क्या होता है? एक प्रभु दासी। दासी कौन है? माँ सीता है। दासी कौन है? तो माँ सीता का भी दास है।
जिनका नाम क्या है? तुलसीदास। जिनका नाम क्या है? तुलसीदास। इसमें कहता है, आपके कहने की कोशिश करते हैं महाकवि तुलसीदास जी, इसमें सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां प्रभु को कहना, हे मां प्रभु को कहना कि आपकी दासी का, आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। आपके दासी का दास, आपके दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है, बहुत ही गरीब है। उसके अंग, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वह बहुत ही दुर्बल है, वह बहुत ही क्षीण है, वो बहुत ही क्या है? दुर्बल है, तथा अब स्वच्छ भी नहीं रहता, मलिन है। अब वह स्वच्छ भी नहीं रहता है, वह पूर्णतः पापों में क्या है? लिप्त है। वह पूर्ण क्या है? पापों में लिप्त है। और आपके नाम का स्मरण, नाम ले भरे उदर, नाम ले भरे उदर, और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर जो है, अपनी उदर की पूर्ति करता है। जब आपका नाम लेता है ना, तो आपके नाम ले लेकर के जो है किसी तरीके से जो उसका पेट है वो क्या होता है? भर रहा है। और हमें जहां तक लगता है कि संसार में अगर सबसे बेहतर कोई काम है तो प्रभु का नाम लेना है। आप जो है किसी से मांगिए क्या, आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पर भी रहिएगा, उनका नाम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपका काम अब डिपेंड ये करता है कि आपके नाम लेने का क्या तरीका, आपने किस तरीके से जो है उन चीजों को यूज किया अपने लाइफ में। लेकिन हम इस बात को एक बार नहीं 1,00,000 बार कह चुके हैं, इस संसार में जो चीज है उसी का नाम है, जो नहीं है उसका नाम क्या है? नहीं है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? और ठीक है, मूर्ख लोग जो है बहुत है, लेकिन सब मूर्खे नहीं है। सब क्या है? मूर्खे। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? जब आपको कोई दिक्कत नहीं होता है तो आप रहते नशे में चूर, जब कुछ भी होता है तो भगवान जी का नाम लेते हैं आप, या जिस किसी भी आस्था में आप विश्वास करते हैं आप उनका नाम लेते हैं, तो आपके मन से उनका नाम क्यों निकलता है? इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? तो ये सब बात की बात है। अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। अब कहानी हमारा कहता बुगा हो, बूझिए का मतलब होता है पूछना। क्या होता है? पूछिए सो है कौन। अगर पूछेंगे, हे माँ सीता, अगर पूछेंगे आपसे प्रभु श्री राम जी कि वो है कौन, वो है कौन, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, तो मेरी नाम लेकर के मेरी दशा को क्या करना? जना देना। मेरा नाम लेकर के जो मेरी दशा है उसे क्या करना? जना देना। और सुनत राम कृपालु के, मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम जो है ये बड़े कृपालु हैं, ये सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बन जाई। और अगर मेरी भी जो दशा है उसको जान लेंगे तो जो हमारा बिगड़ा हुआ काम है वह क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आपने गाना सुना होगा कि बिगड़ी मेरी बना दे वो सिरा वाले मैया, सुने हैं? नहीं सुने हैं? इसको सुनिएगा, बजता है ये नवरात्र में, मजा आ जाता है। 9 दिन का जो माहौल होता है, लगता है कि वास्तव में जो है ना घर का जो इन्वायरमेंट है अलग तरीके से दिखता है कि नहीं? हालांकि लोग बोलता है कि छठ धर्म जो है, सॉरी, छठ पूजा जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पूजा होता है, लेकिन छठ पूजा के साथ साथ उससे पहले जो आता है दुर्गा पूजा, उसका माहौल ही अलग होता है। उसका माहौल क्या होता है? खास करके आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन सुबह शाम फ्रेश होकर के भगवान जी की पूजा करती है, मंदिर जाती है, फिर वहां से आती है प्रसाद वगैरह लेकर के, है कि नहीं है? उस मतलब कि उस माहौल में आप मीट मछली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि भक्ति में भावना जो आपके घर में चल रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं? ये सब बात की बात है। लड़का सब भी कितना प्यारा होता है, सब दिन जो है शाम में तैयारी होकर के आप पहुंच जाएगा मंदिर के सामने, मंदिर के देखता है कौन कौन आए, कौन कौन गलत कह रहे हैं। ये सब बात की बात है। तो कहानी क्या कहता है हमारा? कहता है बुझियो सो है कौन, कहे भी नाम दशा जनाई। अगर पूछेंगे कि वो कौन है तो मेरा नाम लेकर के जो मेरी दशा है उसे क्या कीजिएगा? जना दीजिएगा, बता दीजिएगा कि कोई दबिश वाला सर जी है जो माँ जानकी के सामने पढ़ाते हैं। यही बात नहीं। चलिए बात की बात है। कहता सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के राम जी जो है ये सबकी
सुनते हैं, वो कृपालु हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो सिचुएशन है, मेरा जो स्थिति है, मेरा जो बिगड़ी है, वह बन जाएगा। नहीं बुझे बात? कहता है क्या बच्चा पाठी? इसमें कहते हे माँ, जब आप मेरी बात, हे माँ जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हो। जब आप उनसे मेरी बात करेंगे तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हो। आप किसकी बात कर रही हो तो आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति क्योंकि मेरी अगर जो स्थिति है प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए जो काम है वह क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए हमारा कहानी क्या है बच्चा पार्टी। अब आगे हमारा कहानी कहता है, हाँ देखिएगा, एक एक बात समझिएगा, चीजों को एकदम लॉजिकली रिलेवेंट तरीके से समझने का काम करते हैं। एक मिनट, इधर पूरा आगे हमारा यहाँ पे काम, यहाँ से बात करना है। ठीक है, ठीक है बच्चा पाठी। चलिए देखिए, हाँ कहता है द्वार समझते हैं, इसका मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा। यहाँ लिखा हूं का मतलब होता है क्या? मैं। अब भोर मतलब सुबह, आजू मतलब आना। मैं आपके दरवाजे पर सुबह में ही आया हूँ, भोर ही आयली, सुबह में ही आए हैं। और रटत का मतलब रटना होता है, और रिहा का मतलब गिरगिराना होता है। आरी और न कौर हिते काजू, कौर हितो, कौर समझते हैं? कौर निवाला, निवाला समझते हैं ना। इस काजू का मतलब होता है कृपा। क्या होता है? कृपा। अब देखिए हमारा कहानी क्या है। सो इसमें जो आपके तुलसीदास जी है ये कहने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं तो सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से मतलब सुबह से ही बैठा हूं और भीख मांगने वाले की तरह रिरिया रहा हूं, गिरगिरा रहा हूं। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी कृपा का एक कौर, मैं आपकी कृपा का, मैं आपकी जो कृपा का जो निवाला, जानते ना कृपा समझते हैं ना, मैं आपकी कृपा का एक निवाला ही मांग रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बुझे बात? कृपा का जब एक निवाला आपको मिल जाएगा तो दुनिया का कोई भी इंसान आपका कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप तो धन्य हो गए। जिस किसी भी इंसान का मुलाकात उन वह जिस किसी भी धर्म में आस्था रखता है, उनके जो प्रवर्तक है, मतलब मेरे कहने का सेंस ये है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मानते हैं गॉड सर अल्लाह को, हम हिंदू हैं हम मानते भगवान जी को, लेकिन कहीं न कहीं वो दोनों एक ही है। दोनों क्या है? आप उनको याद करते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग। नहीं बुझे बात? इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वो सब बात की बात, तो सब क्या बात की बात है। लेकिन आप ये समझिए, जिस किसी को भी या सॉरी मतलब कि जिस किसी धर्म में भी आप आस्था रखते हैं और उनके माध्यम से, आस्था के माध्यम से आप जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, अगर उनसे आपकी मुलाकात हो जाए तो आपके लिए इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? नहीं बुझे बात? वही बात है। यह कहता क्या है कि मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर अर्थात निवाला ही मांग रहा हूं। समझे कि नहीं? चलिए देखिएगा हमारा कहानी आगे क्या कहता है। कली का मतलब होता है कलियुग, कराल का मतलब होता है भीषण, दुकाल का मतलब समझते क्या होता है? अकाल, दारुण भयंकर, सब कुंभति कुसाजू, सब कुंभति कुसाजू। और नीच का मतलब होता है नीचा, जन का मतलब समझते हैं लोग, नीच जन मन ऊंचा। हम है तो नीचा लोग, लेकिन जो हमारा मन है वो क्या है? जैसे कोढ़ में की खाजू। कोढ़ समझते ये जानते हैं? कोढ़, कोढ़ फूट जाना। अब जब आपको कोढ़ हो जाएगा तो उसमें जो खुजली होता है उसको खुजाइएगा ना, तो खुजाने के समय तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजाने के बाद लहरता है। क्या होता है? लहरना नहीं समझते हैं? जानते हैं
एक आप फेमस वो है, मतलब कि बीमारी है, बीमारी क्या बोल सकते, छोटा सा रूप है, खुजली। अगर खुजली आपको हो गया तो आपका प्रतिष्ठा कहाँ चल जाएगा ना, गारंटी। जानवे करते कहाँ होता है सो, कहीं रहेगा रहिएगा, हवाएगा तो हवाना पड़ेगा, हवाना। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? ये सब बात की बात है, इसीलिए कहते हैं महीना में कम से कम एक दिन नहाइए, एको दिन। गलत कह रहे हैं, न ठंडा पानी से गर्म पानी से नहाइला, सकरात के दिन नहाए थे, उसके बाद न नहाए कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन नहाए थे ना। चलिए भगवा हो, हाँ ये करते बातचीत। तो यहाँ जो है आपने कहने की कोशिश क्या किया है सो देखिएगा भगवा हो। खुजली अक्सर होता है जेंट्स को, ये महिला मंडल को किसको होता है, अक्सर जेंट्स को होता है, नहीं बुझे बात। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या सो कहता है क्या, हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, बउआ, हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, किसी को भक्ति में क्या बोलते हैं रुचि नहीं है, किसी को भक्ति में क्या है। अभी आप किसी को गौर कीजिएगा, अभी आप किसी को अपने यहाँ बोलिए कि पार्टी है, मटन चिकन दारू पिलाएंगे, वो सभे आ जाएगा। ये कहिए कि मेरे यहाँ सत्य नारायण भगवान जी का पूजा है या किसी बात के लिए कोई धार्मिक चीज है, वो नहीं आएगा। बोले पार्टनर टाइम नहीं है, टाइम क्या है नहीं है, बात पकड़ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत है। आप इतना बड़े छठियार है, बजा बजेगा, गाना बजेगा तो वहां सब आएगा। अब बोल दीजिएगा मेरे पिताजी का जो हेल्थ है उतना अच्छा नहीं है, आपके वहां होना क्या है जरूरी है, तो बोलेगा मेरा क्लास, हमको समय नहीं है, हमको क्या समय नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए हमारा कहानी क्या है, सो कहता है क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। मोक्ष को प्राप्त करने का जो भी मार्ग है वो पापों से क्या है भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुरस्ता है, क्या है दुरस्ता ही दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूं जिसकी अभिलाषा ऊंची है, जिसकी अभिलाषा क्या है, मैं हूं तो नीच, लेकिन मेरा ड्रीम, मेरा सपना क्या है कि मैं आपका दर्शन कर पाऊं और आपसे कृपा का एक निवाला ले पाऊं। कहता है क्या, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे कोढ़ में खाज, कोढ़ में खाज दुख दिया करता है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करे। समझे कि नहीं, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अगर मुझे कुछ चाहिए तो आपके कृपा का एक निवाला चाहिए, इतना से मेरा काम हो जाएगा, इतना से मेरा काम हो जाएगा। अब देखिएगा जो हमारा कहानी है वह कहानी क्या कहता है, आइए बात करते हैं। हहरी का मतलब होता है हरना, हरना समझते हैं। देखिएगा बच्चा लोगों में अगर उसके सामने आप कुछ खाते रहिएगा तो गुटुर गुटुर देखिएगा, और नहीं दीजिएगा ना तो उसके फेस का होता है इंप्रेशन थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कुछ लोग देखिएगा और वहाँ बच्चा आ जाएगा तो जल्दी जल्दी निपटा देता है, जल्दी जल्दी निपटा लेता, निपटा के हाथ उजाड़ लेगा और कहेगा पानी लिया पानी। वो बच्चा मने मने क्या क्या कहता है ना, इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं बुझे बात। अब देखिएगा कहानी क्या है, तो कहानी कहता है हरे हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। जब मैंने साधु समाज के लोगों से पूछा कि मैं चाहता हूं मोक्ष की प्राप्ति करना, तो वो इनको क्या दिए हैं राय विचार से सुनिएगा। कहता मुंह से मुझसे कहूं कतहूं को तिन्ह कहियो कुशल राजू। देखिए कहानी क्या है। कहता है कि मैंने जब साधु के लोगों से पूछा इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति करने का द्वार क्या है, मैं क्या करूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, तो कहते हैं इसका एक ही तरीका है कि आप प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए, आपको ऐसा मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके अलावा और कोई उपाय क्या है, नहीं है। देखिए हमारा कहानी क्या है, सो कहता है, गौर कीजिएगा, कहते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा है, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी, दरिद्र का मतलब भूखा होता है, क्या होता है, मेरे जैसे पापी, तुलसीदास को श्री राम के दर्शन का भूख था, क्या था, भूख था, मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, इसके अलावा और कहीं मिलने वाला क्या है, नहीं है। बात पकड़ में आ गया। अब देखिएगा जो हमारा कहानी है वह कायदे से हमें क्या कहता है, कहता है क्या, दीनता मतलब कि गरीबी, दरिद्रता भूख, दलई को कृपा बारिधि बाजू, दीनता दारिद दलई, कहीं कहीं मिस टाइप हो गया है, दीनता दारिद दलई को कृपा बारिधि बाजू, अदानी दशरथ राय के तू बनहित सिरताजू। इस लाइन को पढ़िएगा, ये लाइन अकरिल के कुंजन वाला जो लाइन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुलसीदास जी अपने दीनहीन, इसमें तुलसीदास जी अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त मेरी दीनता, आपके अतिरिक्त मेरी दीनता दरिद्रता को दूर कर सकता है, मतलब आपके अतिरिक्त कौन है, आपको छोड़ करके वो कौन है जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है, वो कौन है कि हे दशरथ पुत्र श्री राम, हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, आपके द्वारा ही जो मेरी बात वह बन सकती है। ठीक है,